हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को वीलुकअप फंक्शन के बारे में बताया था कि वीलुकअप फंक्शन क्या काम करता है, वीलुकअप फंक्शन के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और वीलुकअप फंक्शन के जो है अलग अलग क्या टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। और उसके दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को वीलुकअप का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताया था कि वीलुकअप फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, या फिर वीलुकअप फंक्शन के अंदर यदि कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो जो है ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीलुकअप फंक्शन को आप स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वीलुकअप फंक्शन को जो है आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को स्मार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे वो दोनों प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप उसको जो है आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेटा बताया था उसी डेटा पे हम काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप वीलुकअप फंक्शन को शॉर्टकट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो है 2-3 मेथड्स हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हम सिंपल यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन को अप्लाई करते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में लगाया था हमने। इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू में ऑर्डर ID, देन कॉमा टेबल अरे में कंप्लीट टेबल। अब मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में टेबल को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे। ठीक है, जैसे शिफ्ट के साथ एरो कीज़ का यूज़ करके आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है जो टेबल का ये फर्स्ट सेल है यहाँ पे क्लिक करके के और जो टेबल का लास्ट सेल है उस पर जाएंगे, देन शिफ्ट के साथ उसको लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका होता है टेबल को सिलेक्ट करने का, वो ये है कि आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पहले टेबल के किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो यूज़ करेंगे तो ये ऊपर तक सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर राइट में जाना है तो राइट एरो सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से जो है ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर कस्टमर आईडी वाला कॉलम, जैसे अब कस्टमर आईडी वाला कॉलम हमारे पास कौन से नंबर पे है, ये है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। देन एग्जैक्ट मैच के लिए हमने लगाया 0 या फिर लेंगे फॉल्स, देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अब जैसे ये फॉर्मूला है, अब यही जो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया वीलुकअप का, ये मुझे और सेल्स में भी लगाना है, मतलब अमाउंट वाले सेल में लगाना है और नेम वाले सेल में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के आगे तक ड्रैग कर देंगे तो ये लग जाएगा। अब जैसे किसी भी ऑर्डर आईडी की मुझे डिटेल्स निकालनी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर आईडी ले ली 1001 और करेंगे एंटर तो ये आ गया। इस तरीके से अगर मैंने लिया जैसे 1003, ठीक है, तो 1003 आईडी पे क्या डिटेल्स आ रही हैं हमारी, ये हो गई। ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिया 1005, तो 1005 जैसी मैंने आईडी डाली। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती हो रही है, पहले वीलुकअप फंक्शन देखेगा कि ये जो ऑर्डर वाला कॉलम है इसमें 1005 आईडी है या नहीं, ये हो गई। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिटेल्स निकालेगा, कस्टमर आईडी 151, ये तो ठीक है, अमाउंट इसमें 500, लेकिन यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है 1500, और यहाँ पे जो नेम है कस्टमर का वो यहाँ पे विवेक है, बाकी यहाँ पे दिखा रहा है अनुज कुमार, तो यानी यहाँ पे कुछ एरर है। एक और आईडी ट्राई करते हैं, जैसे 1006, तो 1006 में देखा तो यहाँ पे कस्टमर आईडी तो ठीक है, लेकिन जो अमाउंट है वो हमारा गलत आ रहा है और जो नेम है वो भी गलत आ रहा है। तो ये गलत ऐसे क्यों शो कर रहा है, किसी आईडी में तो सही डेटा दिखा रहा है लेकिन कुछ आईडीज़ में गलत दिखा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन पे जाते हैं जो इस सेल में हमने लगाया था, इसको एडिट करेंगे F2 की से। तो यहाँ तो सब चीज़ें ठीक है, हमारी ऑर्डर आईडी ठीक है, सही सिलेक्ट है, टेबल सही सिलेक्ट है, कॉलम नंबर भी सही डल रहा है और एग्जैक्ट मैच भी ठीक है। दूसरे में चेक करते हैं। ठीक है, अब दूसरे में जो हमने लगाया, जो अमाउंट वाले सेल में फंक्शन लगाया वीलुकअप का, उसमें आप देख सकते हैं गलती है। गलती क्या है कि ये जो अमाउंट वाले सेल में हमने वीलुकअप फंक्शन लगाया है, यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू जो है इसको उठा रहा है कस्टमर आईडी को, जबकि वीलुकअप में जो ये लुकअप वैल्यू है ये ऑर्डर आईडी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो है ऑर्डर आईडी डाल के ही सारी डिटेल्स निकाल रहे हैं। तो ये एक तो ये मिस्टेक हो गई। दूसरी, ये जो हमारा टेबल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कॉलम आगे शिफ्ट हो गया है,
मतलब जो हमारा टेबल है वो प्रॉपर ऑर्डर आईडीज, यानी ये ऑर्डर वाला जो कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ स्टेट तक होना चाहिए, लेकिन ये एक कॉलम आगे शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से जो अमाउंट वाली जो वैल्यू है वो गलत शो हो रही है। ऐसे ही नेम में देखते हैं, नेम वाले सेल में भी यही सेम इशू है। ठीक है, तो ये लुकअप वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। लुकअप वैल्यू तो ये हमारी फिक्स रहनी चाहिए, लेकिन ये बार बार चेंज हो रही है। और दूसरी चीज़ जो टेबल है वो भी हमारा चेंज हो रहा है, वो अब 2 कॉलम आगे शिफ्ट हो गया है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे एरर को? तो इसके लिए क्या करना है, और एक चीज़ और है इसमें, क्या है कि सब में जो कॉलम नंबर है वो भी सेम है, कॉलम नंबर जबकि चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर वाला सेल है यानी जो ये हमारी लुकअप वैल्यू है इसको हम फिक्स करेंगे, और ये जो हमारा टेबल है प्रॉपर इसको भी हम फिक्स करेंगे इन सारे सेल्स में जो हमने फंक्शन लगाया है उसमें। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो ये जो कस्टमर आईडी वाले सेल में हमने वी लुकअप फंक्शन लगाया है इसको करेंगे एडिट। अब जैसे ये ऑर्डर आईडी है यानी ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है इसको मुझे फिक्स करना है G17 वाले सेल को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और अपने कीबोर्ड से प्रेस करा F4 की। F4 की जो है लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो मैंने प्रेस करी कीबोर्ड से F4 की, तो ये हमारी ये जो सेल है लुकअप वैल्यू ये फिक्स हो गई। ऐसे ही मुझे टेबल को फिक्स करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, ये टेबल एरे को सिलेक्ट करा और F4 की प्रेस करी, तो ये लॉक हो जाएगा टेबल। देन करेंगे एंटर। अब क्या करेंगे, इसको एक बार ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये फिक्स हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेल में भी देख सकते हैं ये टेबल फिक्स हो गया और जो लुकअप वैल्यू है वो भी फिक्स है, ऐसे ही यहाँ पे। लेकिन अब एक इशू आ रहा है, अब इशू ये हो रहा है कि जो है हमारा यहाँ पे तीनों सेल्स में एक ही वैल्यू दिखा रहा है। एक वैल्यू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने कॉलम नंबर चेंज नहीं करा। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी वाला कॉलम सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब अमाउंट वाला जो कॉलम है वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम नंबर हमें चेंज करना होगा, 2 की जगह हम करेंगे 3। ठीक है, ऐसे ही नेम वाला कॉलम ये कौन से नंबर पे है, 4th पे है, तो यहाँ पे हमें करना होगा 4। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे डालेंगे जैसे 1003। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। एक काम करते हैं, स्टेट वाले सेल में भी वी लुकअप फंक्शन लगा लेते हैं, इक्वल वी लुकअप। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वी लुकअप फंक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट काम करता है, मीन्स कि जो हमारी लुकअप वैल्यू होगी, अब जैसे इस वाले डेटा में हमने लुकअप वैल्यू हम किसको ले रहे हैं, ऑर्डर वाले कॉलम को, तो ये जो ऑर्डर वाला कॉलम है ये हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब वी लुकअप फंक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट काम करता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मान लो मुझे कस्टमर आईडी को एज अ लुकअप वैल्यू ट्रीट करना है और उसके हिसाब से फिर अमाउंट निकालना है, नेम निकालना है, स्टेट निकालना है, तो उस केस में हम जो टेबल सेलेक्ट करेंगे वो फिर कस्टमर आईडी से लेके स्टेट तक होगा, और उसमें जो लुकअप वैल्यू रहेगी वो कस्टमर आईडी रहेगी। तो ये तो एक मैंने आपको बताया फर्स्ट मेथड, वी लुकअप फंक्शन को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे लगा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड की। अब सबसे पहले कस्टमर आईडी वाले सेल में लगा लेते हैं एक बार वी लुकअप फंक्शन, देन लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी, टेबल एरे में जो है यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो देन राइट एरो, और इसको जो है दोनों को फिक्स कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू को F4 की से लॉक कर लिया हमने, और जो टेबल है उसको भी हमने लॉक कर लिया। देन कॉलम नंबर कस्टमर आईडी वाला कॉलम 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, अब ये तो हो गया, फिक्स हो गया। अब इसको हम फंक्शन को आगे ड्रैग कर देंगे सारे सेल्स में। यहाँ पे हम डालेंगे ऑर्डर आईडी 1001। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे सेल्स में एक ही वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि जो कॉलम नंबर है वो हमने चेंज नहीं किया है। तो एक तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि हमें हर सेल में जाके मैनुअली कॉलम नंबर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे अमाउंट वाले में, फिर नेम वाले में जो है हम यहाँ पे 4 कर देंगे, फिर स्टेट वाले में हम यहाँ पे 2 की जगह पे कर देंगे 5। तो इस चीज़ को एक और तरीके से हम कर सकते हैं, वो ये तरीका है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको एडिट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जितने भी कॉलम्स हैं इनके ऊपर इनकी कॉलम आईडी लिख देंगे। जैसे कस्टमर आईडी वाला कॉलम सेकंड नंबर पे है तो इसके ऊपर 2 लिख दिया, अमाउंट वाला कॉलम थर्ड नंबर पे है तो यहाँ 3 लिख दिया, नेम वाला कॉलम 4 पे है तो 4 लिख दिया, और स्टेट वाला कॉलम 5 पे है तो 5 लिख दिया। अब
कस्टमर आईडी वाले सेल में जो फंक्शन लगाया था वी लुकअप का, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे जो हमने लुकअप वैल्यू लिखी थी 2, इसको हटा के ये ऊपर वाला सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन करेंगे एंटर। और इसी फंक्शन को फिर आगे सेल्स में ड्रैग करना है, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो से सेल सिलेक्ट करें और हमने करा Ctrl+R, तो Ctrl+R करते ही राइट हैंड साइड पे ड्रैग हो जाएगा फंक्शन। अब अमाउंट वाले सेल में देखो, अब आप देख सकते हैं कि सारे सेल्स में वैल्यू करेक्ट आ गई है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं F2 की से, देखिए यहाँ पे ये सेल ले लिया इसने 3, ठीक है। अब बिल्कुल करेक्ट कॉलम नंबर उठा रहा है, तो जो वैल्यूज़ हमें रिटर्न हो रही हैं वो भी एकदम करेक्ट रिटर्न हो रही हैं। कोई भी आईडी आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो ये हो गया वी लुकअप फंक्शन को कैसे अप्लाई करें उसका शॉर्टकट मेथड नंबर 2। अब हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड की, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड की। अब नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सारे सेल्स में वी लुकअप फंक्शन एक साथ अप्लाई करूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे सेल्स को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट सेल में लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी, इसको कर देंगे F4 की से फिक्स, देन कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो ऊपर तक ले लेगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो, इसको भी हम डॉलर साइन से फिक्स कर देंगे, यानी F4 की प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन से ये फिक्स हो जाएगा। अब बात आती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं हमारे पास उनके यहाँ पे नंबर डाल देंगे, जैसे कस्टमर आईडी वाला कॉलम सेकंड नंबर पे, कॉमा अमाउंट वाला 3, कॉमा नेम वाला कॉलम 4, स्टेट वाला कॉलम 5, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लेंगे 0, देन ब्रैकेट क्लोज। अब ये फंक्शन मुझे सारे सेल्स में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते ही ये सारे सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे डालते हैं ऑर्डर आईडी 1006, तो ये देख सकते हैं आप सारे सेल्स में एक बार में ही फंक्शन अप्लाई हो गया वी लुकअप वाला, और ऑर्डर आईडी डाल के वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड है इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी, इसको फिक्स कर लेते हैं F4 की से, देन उसके बाद टेबल एरे, इसको फिक्स कर दिया, कॉलम नंबर में हमने लिया 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो है आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब हम यहाँ पे इसको वी लुकअप फंक्शन को आगे सेल्स में भी इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर आईडी डालते हैं 1003 सपोज़, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू है वो सब में सेम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम नंबर है वो सब में एक ही है। कस्टमर आईडी में कॉलम नंबर 2 है, अमाउंट में भी कॉलम नंबर 2 है, और नेम में भी सेम, और स्टेट में भी यही इशू है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉलम को डायनेमिक बनाना है, कि मतलब जैसे मैं जो है वी लुकअप को आगे ट्रैक करूँ किसी और सेल में, तो जो कॉलम नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहना चाहिए, मुझे मैनुअली ना चेंज करना पड़े, वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कस्टमर आईडी में फंक्शन लगाया था वी लुकअप का, इसे हम करेंगे एडिट, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक फंक्शन यूज़ करना है वी लुकअप के साथ, वो है कॉलम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। कॉलम्स फंक्शन हम तब यूज़ करेंगे वी लुकअप के साथ जब हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होंगे, मतलब कस्टमर आईडी के साथ जैसे अमाउंट है, नेम है, स्टेट। अब यहाँ पे मान लो कस्टमर का एड्रेस हो गया, फिर और कोई यहाँ पे हमें कॉलम मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 कॉलम और आ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे मान लो मैंने जो है कुछ भी मैनुअली एड्रेस वगैरह कुछ भी डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। तो ये एक ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं मेरे पास जिनमें कस्टमर की डिटेल्स लिखी हैं। तो ऐसे अगर बहुत सारे कॉलम्स होंगे उसमें आप मैनुअली तो एक एक सेल को एडिट करके चेंज नहीं कर सकते कॉलम नंबर, ऐसे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं। तो कस्टमर आईडी वाले सेल में जो मैंने वी लुकअप फंक्शन लगाया था, इसको मैं एडिट करता हूँ। अब क्या होता है कि जो कॉलम्स फंक्शन है, एक बार मैं आपको पहले बताता हूँ कि कॉलम्स फंक्शन क्या काम करता है। जो कॉलम्स फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमें टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताता है किसी भी एरे के अंदर। जैसे ये मैंने सेल सेलेक्ट करे तो ये मुझे गिन के बता देगा कि G17 मतलब कॉलम G17 से लेके L17 तक के बीच में कितने कॉलम्स हैं, 6 हो गए। तो वही काम ये यहाँ पे करेगा। तो आइए चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने क्या करा,
कॉलम नंबर में 2 हटा दिया और यहाँ पे लगाया फंक्शन कॉलम्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को इधर जो पहला कॉलम है इधर से चेक करना है मुझे, तो मैंने इधर सेलेक्ट करा ऑर्डर, यहाँ पे लगा दिया कॉलन, तो ये इसी को उठा लेगा, इसी सेल को उठा लेगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे क्या है, मेरे को यहाँ लाना है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी लाने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी वाला कॉलम कौन सा एच है, तो यहाँ पे जी को हटा के कर देंगे एच, ठीक है। और ये जो G8 वाला कॉलम है मतलब ऑर्डर वाला कॉलम है, ये हमारा फिक्स रहेगा, तो इसको डॉलर साइन से फिक्स कर देंगे। डॉलर साइन कैसे लगाएंगे, F4 की से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी सेकंड नंबर वाले कॉलम पे, तो ये जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इस VLOOKUP फंक्शन को आगे ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे जो है H8 की जगह पे क्या हो जाएगा, I8, मतलब ऑर्डर वाला कॉलम G8 पे, तो G8 से लेके I8 तक हो जाएगा। ऐसे ही फिर इसको आगे ट्रैक करेंगे तो ये G8 से लेके J8 तक हो जाएगा। ऐसे ही फिर G8 से K8 तक, और फिर आगे कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो हम इसको इसको एंटर करेंगे, इसको यहाँ पे बंद करना था, देन हम करेंगे एंटर, ठीक है। अब इसको जो है आगे जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन है कॉलम्स में वो G8 से यहाँ I8 तक हो गया। ऐसे ही इसको फिर आगे ड्रैग हम करेंगे कंट्रोल R करके, ठीक है। तो ये देखिए सारे सेल्स में वैल्यूज़ आ गई। एड्रेस वाले सेल में क्या इशू हुआ है वो देखते हैं। अच्छा, एड्रेस वाले सेल में एक दिक्कत हुई है टेबल एरे की, क्योंकि हमने जो टेबल है वो तो सिर्फ K कॉलम तक लिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे हो गया एरर। इसको हमने कर दिया ठीक, और ये हो गया एंटर। दोस्तों, कॉलम्स फंक्शन को हम एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या तरीका है देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेल में इक्वल लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी, टेबल एरे में ही कंप्लीट टेबल लिया, और इनको कर लेते हैं फिक्स यूजिंग F4 की। ठीक है, देन आता है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर में हम लगाएंगे कॉलम्स फंक्शन, देन ब्रैकेट। अब यहाँ पे एरे है, तो एरे में हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी वाले सेल को लेंगे और फिर लगाएंगे कॉलन। तो यही वाला सेल दोबारा सेलेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे कॉलम्स फंक्शन काउंट करेगा कि इस एरे के अंदर, मतलब H8 एरे के अंदर कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे 1 कॉलम रिटर्न करेगा। और इसको हम जो है कर लेते हैं फिक्स, मतलब जो ये वाला रेफरेंस होगा हमारा, ये वाला जो सेल है H8, इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर ये चेंज होगा, I8 हो जाएगा, फिर J8 होगा, फिर K8 होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं फिक्स F4 की से। देन ब्रैकेट हमने क्लोज किया और इसमें एक ऐड कर दिया। एक ऐड करने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक तो ये कॉलम हो गया, एक ऐड करने का मतलब ये हुआ, अब जैसे मैं ये पूरे फॉर्मूले को आगे ड्रैग करूँगा सेल्स में, तो यहाँ पे जो है एक एक इसमें 1 ऐड होता जाएगा। मतलब कस्टमर आईडी के बाद फिर ये अमाउंट वाला कॉलम होगा, तो इसका नंबर हो जाएगा 3, फिर नेम वाले कॉलम का हो जाएगा 4, फिर स्टेट वाला कॉलम 5, एड्रेस वाला कॉलम 6। तो इसलिए हम यहाँ पे +1 ऐड करते चले गए। इसको करा एंटर, यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल लेते हैं 1004, ठीक है। अब इसको जो है हम फॉर्मूले को करेंगे आगे तक ड्रैग, कंट्रोल R, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या करा, इसमें +1 करता गया। अब ये जो है कस्टमर आईडी और अमाउंट दोनों को जोड़ के हो गए 2 कॉलम। फिर नेम वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी से लेके नेम वाले कॉलम तक, ठीक है, ये हो गए यहाँ पे 3 कॉलम। फिर उसके बाद यहाँ स्टेट वाले में ये हो गए यहाँ पे 4, और फिर ये एड्रेस वाले में हो गए 5। तो इस तरीके से ये दूसरा मेथड है कॉलम्स फंक्शन को यूज़ करने का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कॉलम्स फंक्शन को यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे VLOOKUP फंक्शन को अप्लाई करने के कुछ शॉर्टकट मेथड्स, जिनको यूज़ करके आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में VLOOKUP फंक्शन की वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि वो लोग भी VLOOKUP फंक्शन को सीख सकें। थैंक यू।